साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, आज हम कुशीनगर जिले में हैं। कुशीनगर जिले में बहुत ही कर्मठ नेता हमारे बीच में है और बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रघु विश्वकर्मा जी को कि कुशीनगर में आपने अपना उपस्थिति दर्ज कराया और समाज के लिए मुद्दा है हमारा विश्वकर्मा समाज। आपने हमेशा विश्वकर्मा समाज की लड़ाई लड़ी है और देखा जाए प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक पार्टी, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, आज मुखर बिंदु में और प्रदेश में राज किए हैं, तो विश्वकर्मा समाज का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज भी विश्वकर्मा समाज में एक विधायक नहीं है। ऐसा क्यों सर? पूरी व्याख्या जानेंगे। हमारे समाज में सबसे पहले एक राष्ट्रीय संगठन बना, दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के नाम से, जो 1968-69 में उसका पंजीयन संख्या हुआ और तब से वह संस्था आज तक कार्यरत है। पूरे प्रदेश से लेकर पूरे देश तक कार्यरत है। उसी के द्वारा तमाम विश्वकर्माओं के द्वारा अलग अलग सामाजिक संगठन को तैयार किया गया। लगभग 5000 के आसपास विश्वकर्मा समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो नाम के लिए, व्हाट्सएप के लिए और कागज के लिए अपने अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हैं। और उनका ये सोच है कि हम तमाम पार्टियां हैं, जो प्रदेश की 4 प्रमुख पार्टियां हैं, सपा, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, इन दलों में घुस के और अपने मिशन को पूरा करें। उन लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं है, जिसके लिए आज हमारा समाज, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, एमएलसी हो, चाहे जितने भी छोटे बड़े पद हैं, उन पदों से, जिससे ये मेरा समाज बाहर है। इसके जिम्मेदार मेरे समाज के प्रमुख अगुआ लोग हैं। ये लोग एक होकर हुंकार भरने का काम आज़ादी के बाद आज तक इन लोगों ने नहीं किया। प्रदेश की 4 प्रमुख पार्टियों में पिछलग्गू बनकर घूमते रहे और लालीपाप के झांसे में आते रहे, जिससे मेरा समाज राजनीति से कोसों दूर है। और ये सब सामाजिक संगठन के लोगों को मालूम है, चाहे मेरे समाज के लोग सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या प्रदेश के 4 प्रमुख पार्टियों से विलान करते हों, इनको ये सब मालूम है कि विकास के सभी ताले राजनीति से खुलता है। लेकिन ये लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और समाज के विकास के लिए, समाज के राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए वक्त आ गया है। आप लोग एक होइए और सबका संघर्ष करके उन लोगों को जवाब देने का काम करें। शिव कुमार विश्वकर्मा, कुशीनगर। जैसे कि आपने कहा, समाज को लेकर 2024 का जो चुनाव आया था, इसमें आपके समाज के लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि आप समाज का प्रचार कीजिए, आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिर भी टिकट नहीं दिया गया 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव। उसके पहले 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें भी कहा गया कि आप प्रचार कीजिए। यहाँ तक कि कई जिलों में जो समाज के लोगों ने पर्चा भी दाखिला किया, प्रचार भी किया, पैसा भी काफी खर्च किया, लेकिन फिर भी टिकट न मिला। ऐसा क्या वजह रहा है? ऐसा वो लोग क्या चाहते हैं? हमारे समाज के लोग 2012 में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लगभग 2012 में हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं, कम से कम 30-35 लोगों ने इन पार्टियों में अपने अपने टिकट की भागीदारी के लिए अपना नामांकन पेश किया था। लेकिन सिर्फ इन प्रदेश की 4 प्रमुख पार्टियों ने इनको लालीपाप और झांसा देने का काम किया। उसी तरह से 17 में हुआ, उसी तरह से 2019 में हुआ और उसी तरह से 2024 में हुआ। लेकिन अब 2027 में हमारे समाज के लोग यह कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं और इन पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे आने को तैयार हैं। जो हमारे समाज को नेतृत्व में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जब तक मेरे समाज के लोगों को पार्टियों के द्वारा नेतृत्व में जगह नहीं मिलेगा, यह विश्वकर्मा समाज इन पार्टियों का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। जय विश्वकर्मा। जैसा कि आपने कहा कि सब बहिष्कार करने के लिए राजनीतिक पार्टी, आपके समाज में खूब तेजी से उभर रही पार्टी लोक सोशलिस्ट पार्टी, डॉक्टर विश्वकर्मा जी, क्या कहेंगे? काफी तेजी में चल रहे हैं आपके समाज में, आओ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपके समाज के पास, क्या कहेंगे? 2010 से इधर लगभग विश्वकर्मा समाज में
कम से कम 15 से 20 राष्ट्रीय पार्टियों का निर्माण हुआ है, जिसमें आज जो है आज डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी जो अपनी पार्टी बनाए हैं, उनको लेके अनवरत पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, हर जिले में चल रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जहां विश्वकर्मा समाज का दुख दर्द हो या किसी तरह का उत्पीड़न हो, उसमें भी पहुंचने का काम कर रहे हैं। मैं विश्वकर्मा स्वजाति बंधुओं से अपील और निवेदन कर रहा हूं कि आप वीरेंद्र शर्मा का सहयोग करें और उनके हाथों को मजबूत करें। आज के पहले जितनी भी प्रदेश की 4 प्रमुख पार्टियां हैं, इन सबों ने विश्वकर्मा समाज के लोगों को लालीपाप और छलावा किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। कहने का उद्देश्य यह है, जो विश्वकर्मा समाज ने अदर पार्टियों को विधानसभा तक पहुंचाया था, आज विश्वकर्मा समाज का सम्मान उन पार्टियों ने नहीं दिया है, इसलिए उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोकजन सोशलिस्ट पार्टी आ चुकी है और जिसमें के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। अब इनका कहना है कि हम अपना घर मजबूत करेंगे। पहले तो हनुमान जी जैसे अपनी शक्ति भूल गए थे, वैसे विश्वकर्मा समाज क्या अपनी शक्ति भूल गया था क्या? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा पूरे जिले से लेकर प्रदेश तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष भीम विश्वकर्मा भी चल रहे हैं और समाज में उत्पीड़न, दुख दर्द, लूट, हत्या, बलात्कार के खिलाफ परमानेंट ये लोग अनवरत समाज के लोगों से मिल रहे हैं, अदर लोगों से भी मिल रहे हैं, अन्य लोगों से भी मिल रहे हैं। आप लोगों को ये मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अगर प्रदेश की 4 प्रमुख पार्टियों में अगर डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा को किसी ने उचित 10.5% विश्वकर्मा समाज की भागीदारी है, अगर इन प्रमुख पार्टियों ने अगर डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा को अगर हिस्सेदारी इस समाज के हिसाब से जो बनता है, सारे पार्टी वाले कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर इन दलों ने अगर विश्वकर्मा समाज के 10.5% आबादी वाले लोगों को अगर नेतागिरी में नहीं लाए, तो मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों से आह्वान कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारिए और डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा के सहयोग से उनके पार्टी से उम्मीदवार बना के उनको चुनाव लड़वाने का काम करिए। चुनाव हारे या जीते इससे नहीं मतलब है, आप समाज के लोगों को नेता बनाने का काम करें। और जब तक समाज में नेता नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, समाज का भला नहीं होगा। आज तक पार्टियों ने समाज में नेताओं के नाम पे एजेंट बनाने का काम किया और हमारे समाज के लोगों ने जिसको अपना नेता समझा, उन पार्टियों में एजेंट बन के प्रयोग होने का काम किया। ऐसे समाज के एजेंटों का बहिष्कार होना चाहिए और अपने समाज के लोगों को जब तक नेतागिरी में आप नहीं लाएंगे, आपका रक्षा, आपका आवाज कौन बुलंद करेगा? इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग मिलकर इन सबों का, दुराचारियों का और जो गलत नीतियों का पालन कर रहे हैं, जो सामाजिक एजेंट है, राजनीतिक एजेंट हैं, वो समाज उनको अपना नेता और अगुआ समझता है, इनका बहिष्कार करने की जरूरत है और डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा के हाथों को मजबूत करिए और उनको जो है पूरे प्रदेश में लाने का काम करिए। जैसा कहने को उद्देश्य जो डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी के पार्टी है, वो तो पिछड़ की पार्टी है, लेकिन 27 में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए विश्वकर्मा समाज रहेगा। किसी की बेबौती नहीं है, किसी की बाबूती नहीं है। विश्वकर्मा समाज जब चाहे जब ले जाके और दिलाता था, लेकिन अब विश्वकर्मा समाज जागरूक हो रहा है, उनका कहना यही था। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से जय हिंद, जय भारत।